नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थानीय मान बोर्ड जो कि लर्निंग किट कक्षा 1 से 4 के अध्यापन के लिए लर्निंग किट में यह स्थानीय मान बोर्ड दिया गया है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आज इस बोर्ड के बारे में जानेंगे, इसका प्रयोग किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसके बारे में जानने से पहले जैसा कि पूर्व में एक दिशा निर्देश जारी किया गया था राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 14 जून को, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लर्निंग किट में 19 तरह की सामग्री दी गई है उसमें 9वें क्रम पर स्थानीय मान बोर्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानते हैं और इसका प्रयोग करने से बच्चे बड़े आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो स्थानीय मान बोर्ड में क्या क्या दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है स्थानीय मान बोर्ड। इसके पश्चात हम यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में दिया है शिक्षण संकेत। तो शिक्षण संकेत के अंतर्गत 3 बिंदु दिए गए हैं जिस पर काम करना है, और यहाँ पर दिया गया है इसका क्रमांक संख्या है NTL3। N का मतलब न्यूमेरिकल और TL का मतलब टूल। तो तीसरे नंबर का ये न्यूमेरिकल टूल है। ठीक है, ये दिया गया है और इसके संबंध में जानकारी TG अर्थात टीचर गाइड में भी दी गई है। अभी हम टीचर गाइड भी देखेंगे और उसी के आधार पर इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा इस पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने बता दिया ये क्रमांक। इसके पश्चात शिक्षण संकेत की हम बात करें तो यहाँ पर हम 3 तरह से बच्चों को सिखाएंगे। पहला है संख्या को रीग्रुप करना अर्थात पुनर्समूहन करना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है संख्या बनाना, इकाई और दहाई, और तीसरा है हासिल और बिना हासिल वाला जोड़ और घटाव। तो इस 3 तरह के शिक्षण संकेत दिए गए हैं, इसी पर काम करने के लिए इस बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे इस स्थानीय मान बोर्ड में यहाँ पर 4 खंड दिए गए हैं। इकाई का 1 खंड दिया गया है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का और चौथा हजार का। इसी के साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो इकाई के खंड में एक चित्र बना हुआ है 1 बॉक्स का, और दहाई के चित्र में 10 बॉक्स एक साथ मतलब यानी रखे गए हैं। ठीक है, और उसको दहाई के रूप में बताया गया है। इस तरह से तीसरे क्रम पे सैकड़ा के लिए यहाँ पर दहाई वाले 10-10 बॉक्स रखे गए हैं, अर्थात इकाई की हम बात करें तो 100 इकाइयां यहाँ पर रखी गई हैं। और हजार में हम देखेंगे तो सैकड़ा वाले ऐसे यहाँ पर 10 बॉक्स रख करके 1000 बनाया गया है। और दहाई की हम बात करें तो इस तरह की 100 दहाइयां मिलकर के 1000 बनती हैं, या इकाइयां मिलकर के 1000 इकाइयां मिलकर के 1000 बनता है। तो इस तरह से यहाँ चित्र दिया गया है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे इस बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, इसका प्रयोग करने के लिए या जो लर्निंग किट में जो भी सामग्री दी गई है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा इस संबंध में TG अर्थात टीचर गाइड में पूरा विवरण दिया गया है। तो साथियों, सप्ताह 17 दिवस क्रमांक 4 में इसके प्रयोग के संदर्भ में जानकारी दी गई है। तो आइए TG पर हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाना है। तो साथियों, यहां पर आप देख पा रहे हैं TG अर्थात शिक्षक संदर्शिका टीचर गाइड का सप्ताह 17 दिवस 4। ठीक है, और यहां पर देखिएगा कक्षा 1 के लिए क्या दिया गया है, स्थानीय मान, इकाई, दाही की अवधारणा, पुनर्समूहन। ठीक है, स्थान धारक के रूप में शून्य। फिर यहां पर देखिएगा मनोभाव, स्वयं को शांत करने के तरीके सीखना। कक्षा 2 के लिए यहां पर ये देखिएगा क्या दिया गया है, स्थानीय मान, इकाई, दाही की अवधारणा, पुनर्समूहन, स्थान धारक के रूप में शून्य, मनोभाव, स्वयं को शांत करने के तरीके सीखना। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ये संख्याएं दिया हुआ है, ये ब्लॉक्स दिए हुए हैं और समय दिया हुआ है 70 मिनट का। और यहाँ पर तैयारी और सामग्री में स्थानीय मान चार्ट का नाम दिया गया है, जैसा कि अभी हमने देखा था और आप पुनः यहाँ पर देख रहे हैं ये स्थानीय मान बोर्ड, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा ये यहाँ पर दिया हुआ है स्थानीय मान चार्ट। इसके अलावा ब्लॉक्स, विद्यालय में निश्चित तौर से ब्लॉक्स होंगे, कंकड़ पत्थर, चाक के टुकड़ों, इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और संख्या मान कार्ड और संख्या फ्लैश कार्ड, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये फ्लैश कार्ड जो कि लर्निंग किट में ही उपलब्ध है, इनका प्रयोग किया जाएगा। आगे हम गलत अवधारणा की बात करें तो क्या गलत अवधारणा हो सकती है वैचारिक दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर पुनर्समूहन कब करना है, इसमें कठिनाई हो सकती है बच्चों को। 2 अंक की संख्या में शून्य के स्थान को बताने में कठिनाई हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे तो गणितीय शब्दावली, यहाँ पर देखिएगा शब्दावली यानी संख्या, नाम, अंक, इकाई, दाही, पुनर्समूहन, स्थान धारक, शून्य, इन शब्दों के बारे में जानकारी होना चाहिए, यानी इस शब्दावली का इस लेसन प्लान में प्रयोग होगा।
अब यहाँ पर देखिएगा कक्षा 1 दोनों के लिए यहाँ पर स्केप फोल्डिंग का प्रयोग करना होगा। स्थायमान बोर्ड मूर्त रूप में दिखाया जाएगा, जैसा कि अभी मूर्त रूप में हमने ये स्थायमान बोर्ड को देखा था, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा मैं करूँ प्लस हम करें, ये स्केप फोल्डिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें समय दिया गया है 20 मिनट। यहाँ पर चित्र भी दर्शाया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिएगा NTL3, ये देखिएगा स्थायमान बोर्ड में भी यहाँ पर दिया गया है NTL3 और यहाँ पर भी NTL3 दिया हुआ है। इस बार कोड को स्कैन करके NTL3 का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस स्थान में स्थानीयमान बोर्ड का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस संबंध में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी पता चल जाएगी कि किस तरह से इस बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जिस तरह से टीजी में अर्थात टीचर गाइड में जानकारी दी गई है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके पश्चात ही स्थानीयमान बोर्ड का प्रयोग करना है। और अभी सप्ताह 17 में हम करेंगे, अभी इसके लिए समय है हमारे पास में, ठीक है। किंतु इस जो लर्निंग किट में इस स्थानीयमान बोर्ड का प्रयोग कैसा किया जाएगा इस संबंध में यहाँ पूरी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है। फिर इसी तरह से यहाँ पर स्थान धारक के रूप में 0, फिर हम करें, यहाँ पर स्केप फोल्डिंग के तहत हम कर दिया हुआ है, ठीक है। इसके समय दिया हुआ 20 मिनट। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे पृष्ठ पर, तो ये कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए गतिविधियां की जानकारी दी गई है। तो इस तरह से सप्ताह 17 में दिवस 4 में आप देखेंगे तो इस स्थानीयमान बोर्ड का प्रयोग किस तरह से करना है उसकी पूरी जानकारी दी गई है। साथियों, इसको आप पूर्णतः पढ़ें और उस आधार पर इसका प्रयोग करें, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से इस स्थानीयमान बोर्ड का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं इस बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। और इस वीडियो के माध्यम से केवल इस एक जो लर्निंग किट की सामग्री है स्थानीयमान बोर्ड, इसी के बारे में बताने का प्रयास किया है। आगामी वीडियोस में अन्य जो सामग्री है उनका भी प्रयोग हम कैसे करेंगे इस बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।